कॉल सेंटर में नौकरी या डाटा एंट्री ऑपरेटर या ऑनलाइन मार्केटिंग, इसकी जॉब के लिए जो पाकिस्तानी यहाँ से कंबोडिया और थाईलैंड जा रहे हैं उनमें से ज़्यादातर एक बहुत बड़े फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। अभी रिसेंटली थाईलैंड गवर्नमेंट ने रेड किया और कंबोडिया थाईलैंड की सरहद के ऊपर जंगलात में एक बड़े कॉल सेंटर डिटेक्ट किया जो कि ऑनलाइन फ्रॉड करता था। हम ट्रेनिंग देंगे और वो ट्रेनिंग थी ऑनलाइन फ्रॉड की, किस तरह से आपने कम पढ़े लिखे लोग या बड़ी उम्र के लोग जो हैं वो अमेरिका, कनाडा और यूरोप के, उनको आपने फांसना है। राइज हो रही होती है, फॉर गॉड सेक उस पर कान मत धरें। और इवन आप एजेंट के थ्रू भी अगर चले जाते हैं जी कंबोडिया थाईलैंड में, आपको कॉल सेंटर में बड़ी अच्छी जॉब मिल जाएगी, $1500-2000 मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। आज मैं आपको बताता हूं कि किस तरह कंबोडिया और थाईलैंड में जो पाकिस्तानी जा रहे हैं मुलाजमत के हसूल के लिए, स्पेशली कॉल सेंटर में नौकरी या डाटा एंट्री ऑपरेटर या ऑनलाइन मार्केटिंग, इसकी जॉब के लिए जो पाकिस्तानी यहाँ से कंबोडिया और थाईलैंड जा रहे हैं उनमें से ज़्यादातर एक बहुत बड़े फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। अभी रिसेंटली थाईलैंड गवर्नमेंट ने रेड किया और कंबोडिया थाईलैंड की सरहद के ऊपर जंगलात में एक बड़े कॉल सेंटर डिटेक्ट किया जो कि ऑनलाइन फ्रॉड करता था। और इसमें से 215 लोग रिकवर किए, जिसमें से 50 पाकिस्तानी और इतने ही इंडियंस थे। और ये वो 50 पाकिस्तानी थे जिनसे बात करने के बाद मालूम हुआ कि ये यहाँ से इन्होंने ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई किया था कि ऑनलाइन जॉब है जी, वहाँ पे करना होगा डाटा एंट्री ऑपरेटर की, और कॉल सेंटर में $2000 इनको मिलेंगे पर मंथ। लेकिन ये जब वहाँ पे पहुँचे हैं तो उन्होंने इनका पासपोर्ट रख लिया। इनको फिर एक दूर दराज इलाके कंबोडिया में जब पहुँचे हैं स्पेशली, तो वहाँ पे जाके इनको डिटेन कर लिया और इनको कहा कि जी ये आपको हम ट्रेनिंग देंगे। और वो ट्रेनिंग थी ऑनलाइन फ्रॉड की, किस तरह से आपने कम पढ़े लिखे लोग या बड़ी उम्र के लोग जो हैं वो अमेरिका, कनाडा और यूरोप के, उनको आपने फांसना है। उनका क्रेडिट कार्ड की तफसील लेनी है, उनके बैंक अकाउंट्स की तफसील लेनी है। और जैसे ही वो तफसील लेते थे, पूरा सिस्टम कनेक्टेड था, तो वो उनके क्रेडिट कार्ड और बैंक अकाउंट खाली कर देते थे। और अगर इन केस ये पाकिस्तानी, मैं आई एम स्पेशली कंसर्न विद द पाकिस्तानी क्योंकि और नेशनलिटी के लोग भी हैं, इंडिया है, वहाँ पे अफ़गानिस्तान की नेशनलिटी के हैं, इवन थाईलैंड के हैं, तो लोकल यानी के, तो पाकिस्तानी जो हैं वहाँ पे इनको शुरू में ट्रेनिंग इन्होंने लेनी है कि किस तरह से, क्योंकि आईटी का समहाउ नॉलेज तो ये थोड़ा बहुत रखते ही होते हैं, तभी इनको ये उधर ये ऑनलाइन जॉब्स जो हैं आपको जो एडवर्टाइज हो रही होती है, फॉर गॉड सेक उस पर कान मत धरें। और इवन आप एजेंट के थ्रू भी अगर चले जाते हैं जी कंबोडिया थाईलैंड में, आपको कॉल सेंटर में बड़ी अच्छी जॉब मिल जाएगी, $1500-2000 मिलेंगे आपको। आप कन्वर्टर लगाते हैं, पाकिस्तानी करेंसी को देखते हैं तो आप कहते हैं 5 लाख 6 लाख की जॉब है, तो कमाल हो गया। और आप एक वाजबी सी तालीम के साथ वहाँ पे पहुँच जाते हैं और फिर वो आपको डिटेन कर रहे हैं। नसीब साजिद और अहमद अली हैं, फैसलाबाद के 2 रिहायशी हैं। ये अपनी स्टोरी बताते हैं। ये उन 50 लोगों में से थे जो रिकवर हुए हैं उस कॉल सेंटर से। ये बताते हैं कुछ साल पहले ये वहाँ पे पहुँचे हैं ये ऑनलाइन जॉब के सिलसिले में, और वहाँ पे जाके जो कंपनी थी, कंपनी इनका पासपोर्ट रख लिया और इन्हें कहा जी ये काम है आपका। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने ऑनलाइन फ्रॉड करना है, आपने क्रेडिट कार्ड और बैंक अकाउंट्स की डिटेल लेनी है। नंबर भी प्रोवाइड कर देते थे लोगों के, और इनको 8 अदद पर पर्सन 8 सेलफोन और सिम कार्ड्स इनको प्रोवाइड किए जाते थे कि इन से आपने कॉल करनी है, और ये आपका पोटेंशियल टारगेट हो सकता है। अगेन पोटेंशियल टारगेट जो है वो कम पढ़ा लिखा और बड़ी उम्र के लोग होते थे यूजुअली। और ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, आपका कनाडा एंड यूरोप, इधर से ज़ाहिर है उनके अकाउंट्स। और ये बिलियंस ऑफ डॉलर का फ्रॉड है ये ओवरऑल, जो इस सारी पूरी मार्केट से लोग जो कनेक्टेड हैं, ये भी दे मेड मिलियंस एज वेल, जो पुलिस ने इनको बस्ट किया है, पकड़ा है अभी। तो ये नसीब साजिद बताता है कि जब ये फेल होता था, कोई मतलब क्लाइंट घेर नहीं सकता था, ऑनलाइन फ्रॉड करने में कामयाब नहीं होता था, तो उसको वो मारते थे और इवन इसको खाना भी नहीं देते थे।
फिर इसमें आगे अहमद अली बताता है, ये भी फैसलाबाद से ही है, कि इवन साथ में लालच देते थे कि अगर $1,000 का कम से कम आपने क्लाइंट से आपने हथिया लिए तो आपको 10% कमीशन हम देंगे, वो 10% आप अपने घर में वापस भेज सकते हैं। इवन वो कहते हैं कि जो लोग इसमें फेल होते थे तो वो कहते थे कि ठीक है, हम आपको यहाँ से जाने देते हैं, आप हमें $5,000 कम से कम अपने घर वालों से मंगवा के दें। तो जो नहीं अरेंज कर सकते थे तो उनको फिर ये मारते थे, ब्रूटल टॉर्चर करते थे, उसकी वीडियो बनाते थे और इनके घर वालों को वो भेजते थे कि कम से कम वो $5,000, कहते थे हमारा $5,000 जो है वो लगा है आपको यहाँ पे लाने के लिए। तो ना सिर्फ ये बल्कि ये अहमद अली और जो नसीब साजिद है ये बताते हैं कि इन सेंटर्स में पाकिस्तानी लड़कियां भी मौजूद हैं। ऑफ कोर्स ऑनलाइन जॉब आपको अट्रैक्ट करती है कि जी जो ऑनलाइन आप देखते हैं कि कंबोडिया में है, थाईलैंड में है, आपको $2,000 मिल रहा है और सिर्फ क्या है, कॉल सेंटर में आपने काम करना है, डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना कोई बड़ा मसला नहीं है। वाजबी CIT रिलेटेड एजुकेशन आपकी चाहिए होती है, उन्होंने जो मांगी होती है उस पर ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट में, तो आप चले जाते हैं, लड़कियां भी जा रही हैं, तो वहाँ पे जाके ये इनके चंगल में फंस जाते हैं, बहुत बुरे फंसते हैं। और ये 50 लोग जो रिकवर हुए हैं, ये 50 स्टोरीज हैं और ये बता रहे हैं कि ये इस तरह का काम पूरा फैला हुआ है, पूरा कंबोडिया में और थाईलैंड में पूरा नेटवर्किंग है इसकी। और बहुत सारे पाकिस्तानी स्टिल देयर, और पाकिस्तानी हाई कमीशन इन कंबोडिया और थाईलैंड, इन दोनों को नोटिस लेना पड़ेगा इस चीज़ का कि चले ये 50 लोग तो आ गए, लेकिन और कितने हैं, 500 और हैं या 5,000 और लोग हैं फंसे हुए। इसका तयन तो ये अगर इंटरेस्ट लेगी पाकिस्तानी गवर्नमेंट और डायरेक्ट करेगी अपने हाई कमीशंस को इन बोथ कंट्रीज़ में, तभी चल के पता चलेगा।